एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार 7वीं बार सूबे के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। आज दिन में 11 बजे कैबिनेट की पहली बैठक। अब की बार नीतीश कुमार के साथ होंगे 2 डिप्टी सीएम। बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी को दी जिम्मेदारी। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने कहा, जनादेश से राज्य में फिर बनी एनडीए की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की नई सरकार को दी बधाई। कहा, एनडीए परिवार मिलकर करेगा सूबे का विकास। 23 नवंबर को बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र, नए विधायकों का शपथ ग्रहण। बिहार के नए मुख्यमंत्री पर तेजस्वी का ट्वीट, महत्वाकांक्षा की जगह जनाकांक्षा पर ध्यान दे मुख्यमंत्री। सुशील मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। कहा, बीजेपी को देना चाहिए जवाब। अलग अलग पार्टी से 14 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के खाते से, जेडीयू के हिस्से से 5, हम और वीआईपी के हिस्से से 1-1 मिनिस्टर। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन को नीतीश कैबिनेट में मिला मौका। कहा, पूरे मन से निभाऊंगा जिम्मेदारी। आज ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में, स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा बलों के 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ को किया जाएगा एयरलिफ्ट। सीआरपीएफ और बीएसएफ से आएंगे 20-20 डॉक्टर। आईटीबीपी से 15 डॉक्टर लाए जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कंटेनमेंट जोन को लेकर भी गृह मंत्रालय की खास तैयारी। 40 कंपनी के करीब 4000 जवान लाए जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में कोरोना से थोड़ी राहत। पिछले 24 घंटे में 3700 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की गई जान। अब तक कुल 7700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,000 से ज्यादा। कुल आंकड़ा 4,88,000 के पार। दिल्ली में 4,430 कंटेनमेंट जोन। होम आइसोलेशन में 26,500 से ज्यादा मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, राजधानी में लॉकडाउन का कोई चांस नहीं। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव का पीक भी निकल गया। अब धीरे धीरे केस कम होंगे। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 158 नए मामले। 1 मरीज की इलाज के दौरान मौत। पिछले 24 घंटे में यूपी में 1400 से ज्यादा नए मामले। 5,01,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में भी कोरोना से थोड़ी राहत। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 88,45,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा रिकवरी। अब तक 82,49,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2500 से ज्यादा कोरोना मरीज। 17,47,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। कोरोना संकट के दौर में झारखंड सरकार ने नदियों और तालाबों के किनारे पूजा पर लगाई रोक। घरों में व्रत करने की अपील। झारखंड सरकार के प्रतिबंधों का बीजेपी ने किया विरोध। फैसले को बताया हिंदू विरोधी। ओडिशा सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी। नदियों के किनारे भीड़ जमा करने पर महामारी एक्ट के तहत सजा। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी किए हैं दिशा निर्देश। पूर्वांचली संगठनों ने कहा, गाइडलाइंस के तहत मनाएंगे त्योहार। दिल्ली में भी छठ व्रत को लेकर राजनीति तेज। बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा आज मुख्यमंत्री निवास पर करेगा प्रदर्शन। राजस्थान में कोरोना के 2100 से ज्यादा नए मामले। 538 केस अकेले जयपुर के। 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना से 12 लोगों की मौत। एक्टिव केस 18,600 से ज्यादा। एनसीआर में कोरोना और प्रदूषण को देखते हुए इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की बेहतरीन पहल। सफाई कर्मचारियों को बांटे मास्क। पंजाब के संगरूर में एक किसान का अनूठा विरोध प्रदर्शन। संघर्ष समिति के झंडे के साथ निकाली बेटे की बारात। हरियाणा के सिरसा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी। बिहार के हाजीपुर में जिंदा जलाई गई लड़की की मौत। गांव में हंगामा। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित का अंतिम संस्कार। 15 दिन बाद भी सभी आरोपी फरार। पीड़ित के परिवार के मुताबिक छेड़छाड़ के विरोध पर दबंगों ने लगाई थी आग। अब भी मिल रही धमकी। पटना सिटी में बैंक अधिकारी की पत्नी की संदिग्ध मौत। मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पटना सिटी में 5 दिन से लापता युवक को लेकर हंगामा और आगजनी। पुलिस के साथ लोगों की झड़प। रामपुर में युवती पर केमिकल अटैक को लेकर कार्रवाई। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। देवरिया में बीजेपी विधायक काली प्रसाद की स्कॉर्पियो पर लगी गोली। मूर्ति विसर्जन के जुलूस में हो रही थी फायरिंग।
हिमाचल के कांगड़ा में घर से खींचकर बहू के साथ मारपीट, बेटे के लिए साइकिल खरीदने को लेकर झगड़ा। हावड़ा में सरेआम एक युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद तस्वीर है। पश्चिमी मिदनापुर में बम बनाते वक्त एक घर में धमाका, 3 घायल। यूपी के सोनभद्र में जमीनी विवाद में मारपीट, वीडियो वायरल। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़ित ने की खुदकुशी, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से मायूस। खुदकुशी के बाद हरकत में आई पुलिस, जांच अधिकारी सस्पेंड, थाना प्रभारी और सीओ के खिलाफ जांच गठित। दिल्ली में 2 युवकों पर चाकू से हमला, दिवाली की रात हुआ था झगड़ा। जालंधर में 2 गुटों में हुआ टकराव, एक ने दूसरे का हाथ काट डाला। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बिछी बर्फ की मोटी चादर, जम्मू कश्मीर में भी बर्फ की बरसात। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बर्फबारी, 5 से 6 डिग्री तक गिरा तापमान। लाहौल स्पीति में 0 से नीचे लुढ़का पारा। शिमला के कुफरी में सीजन का पहला हिमपात, कोरोना संकट के बीच कारोबारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, सोलंग नाला से लेकर गुलाबा तक उमड़ी सैलानियों की भीड़। जम्मू कश्मीर में भारी भीड़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जवाहर सुरंग के चारों तरफ बर्फ जमा होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। उत्तराखंड के चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंची पहाड़ियों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी के बीच 6 महीने के लिए बंद हुए भगवान केदार के कपाट, यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम रहे मौजूद। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी, 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान के कपाट। केदारनाथ के बाद आज बद्रीनाथ जाएंगे यूपी के सीएम योगी, विधि विधान के साथ करेंगे भगवान बद्री की पूजा। 6 महीने के लिए बंद हुआ यमुनोत्री धाम, बर्फ की मोटी परत से ढकी पूरी की पूरी घाटी। अयोध्या पुलिस के हत्थे चढ़ा सेना का फर्जी कैप्टन, मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के बाद गिरफ्तारी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, करीब 1 करोड़ की कीमत वाला 2.25 किलो सोना जब्त। मथुरा में सीआरपीएफ के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को मारी गोली, 2013 में हुई थी बहाली। बहराइच में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, मामूली विवाद पर पड़ोस के युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में गोलीबारी में 2 लोगों की हत्या को लेकर हड़कंप, एक महिला और एक बच्चे की हुई थी मौत। समस्तीपुर के हसनपुर में कलश विसर्जन के दौरान 2 छात्रों की नदी में डूबने से मौत, गोताखोरों की मदद से निकाली गई लाश। राजस्थान के धौलपुर में 16 साल की लड़की ने की खुदकुशी, छेड़छाड़ से परेशान होकर दी जान। मुजफ्फरनगर में पटाखे को लेकर विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में 3 लोग घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक ऑयल मिल में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। हरियाणा के पलवल में धू कर जली कार, डीएसपी और दूसरे पुलिसकर्मियों ने 6 लोगों की बचाई जान। पंजाब के संगरूर में एक किसान दंपत्ति ने की आत्महत्या, कर्ज से परेशान होकर दी जान। जालौन में अधेड़ उम्र के शख्स की लाश मिलने से हड़कंप, धारदार हथियार से हत्या का शक। अहमदाबाद में एक शख्स ने बीच सड़क पर फायरिंग करके तलवार से काटा बर्थडे केक, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ में 60 वर्ष के बुजुर्ग दादाजी हसन शेख ने बनाई विंटेज कार, 6 साल की पोती का पूरा किया शौक। उड़ीसा में इस बार कड़ाके की ठंड का अनुमान, मौसम विभाग का दावा, अगले 5 दिनों में तेजी से गिरेगा पारा। बेंगलुरु में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 3 घायल। बाराबंकी में 3 युवकों ने अपने खर्चे और शौक पूरा करने के लिए 6 साल के चचेरे भाई का किया अपहरण, मांगी 3 लाख की फिरौती, 4 गिरफ्तार। कर्नाटक के हासन में बंद हुआ मशहूर हसनामंबा मंदिर, खत्म हुआ 12 दिनों का सालाना उत्सव। कोविड-19 वैक्सीन आने की खबर से एशियाई शेयर बाजारों में रही तेजी, भारतीय बाजारों में रही दिवाली की छुट्टी। फोन बिल को महंगा करने की तैयारी में वोडाफोन आइडिया, अगले साल की शुरुआत से पहले 15 से 20% बढ़ाएगी टैरिफ। टाटा स्टील ने दूसरी तिमाही में ग्रोथ के साथ बढ़ाया भरोसा, रेवेन्यू 7% और बिक्री 22% बढ़ी। धनतेरस पर टाटा मोटर्स और टोयोटा किर्लोस्कर की बिक्री में तेज बढ़ोतरी, टोयोटा की बिक्री 12% बढ़ी। अब मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पीवीसी आधार कार्ड को मंगाना मुमकिन होगा, महज 50 रुपए में पहुंच जाएगा घर। चीन, जापान समेत 15 देशों ने दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर किए, भारत पिछले साल निकला था बाहर। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार कबूल की जो बाइडेन की जीत, पूरे चुनाव में धांधली की वजह से मिली बढ़त। पूर्वी यरूशलेम में यहूदी बस्ती बसाएगा इजरायल, 1200 से ज्यादा घरों के निर्माण का ऐलान।
दुनिया में 5.5 करोड़ के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 13,24,000 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 13 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा की हो चुकी है मौत। कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर कोरिया में उच्च स्तरीय बैठक। किम जोंग उन ने नेताओं और अधिकारियों के साथ की माथापच्ची। क्यूबा में 8 महीने बाद शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। हवाना में पानी की बौछार से हुआ उड़ान का स्वागत। मेक्सिको सिटी में बेकाबू होते कोरोना की वजह से कड़े किए गए प्रतिबंध। 2 हफ्तों के लिए रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब बंद। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में मेयर और काउंसिल के सदस्यों का चुनाव। बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए निकले लोग। फ्रांस में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। व्रास और की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। क्रिसमस से पहले बाजार में आ सकता है फाइजर का कोरोना वैक्सीन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने किया दावा। कोरोना महामारी के बीच हांगकांग में मनोरंजन के लिए एक पार्क को बनाया गया सिनेमा हॉल। दर्शकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जरूरी। पेरू में सियासी संग्राम के बीच अंतरिम राष्ट्रपति ने 5 दिनों में अपने पद से दिया इस्तीफा। अभी जारी है विरोध प्रदर्शन। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस में रवाना हुआ स्पेसएक्स रॉकेट। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर होगी लैंडिंग। पेरू के जंगलों में भीषण आग। नेशनल आर्कियोलॉजिकल पार्क के जलने का मंडराया खतरा। हांगकांग में एक बहुमंजिली इमारत में भीषण आग। 7 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा जख्मी। क्वांटस एयरलाइंस के 100 साल पूरे। सिडनी हार्बर पर 100 कर्मचारियों के साथ 100 मिनट की उड़ान।